हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ाया था, सेम उसी पैटर्न में आप आज इस वीडियो में एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। वहाँ पर भी मैंने आपको डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक ट्रेंड ये सब कराया था, और आज की इस वीडियो में एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में भी हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर द एलिमेंट्स इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, स्टार्टिंग विद द बेरिलियम एंड एंडिंग विद रेडियम। मतलब कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ग्रुप में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप या सेकंड ए ग्रुप भी हम बोल सकते हैं। अगर सब ग्रुप्स की हम बात करें तो सेकंड ए सब ग्रुप में रखे गए हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं बेरिलियम से और जिनका एंड होता है रेडियम से। तो ओवरऑल 6 मेटल्स हमारे यहाँ पे आते हैं बेरिलियम से रेडियम तक। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रो बता देते हैं। दे आर ऑल सिल्वरी वाइट शाइनी मेटल्स दैट आर वेरी रिएक्टिव, ऑल्थो दैट नॉट एज रिएक्टिव एज द एल्कली मेटल्स। ये सभी मेटल्स सिल्वरी वाइट शाइन के होते हैं, जो कि एल्कली मेटल की तरह ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। रिएक्टिव तो होंगे लेकिन एल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सोर्स क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं एल्कली मेटल्स, या किस फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्ट आर कॉमनली फाउंड इन नेचर बट नॉट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। जैसे एल्कली मेटल्स भी एलिमेंटल फॉर्म या फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, इसी तरह से एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, या एलिमेंटल फॉर्म हम इसको बोलते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो इनका नाम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों आता है। द नेम एल्केलाइन अर्थ कम्स फ्रॉम द देयर ऑक्साइड्स। द एल्केलाइन अर्थ्स, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं ये एल्केलाइन होते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अच्छा, अर्थ क्यों बोला जाता है इनको। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इनको अर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम इनको फायर या इनको बर्न भी करेंगे, या हम इनमें मतलब इनको बर्न करते हैं, तब भी ये सॉलिड रहते हैं और वाटर में सॉल्युबल रहते हैं। इस वजह से इनको अर्थ नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, तो ये आप नोट कर लीजिए। और इसमें 1-2 पॉइंट आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से भी आ गए हैं, जैसे कि इनकी शाइन कैसी होती है, किस कलर के होते हैं, ये सब यहाँ पे आ गया है। तो आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ही एक पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। इसी तरह से मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। कैल्शियम का भी लास्ट में आता है 4s2 और स्ट्रोंशियम का भी आता है 5s2 और इसी तरह से बेरियम का आता है 6s2। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर s2 आता है लास्ट में। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है s2। अगर मैं कहूँ ns2, ठीक है, सिंपल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं ns2। और अगर आप इसको लैंग्वेज में बना के लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज ns2, यानी कि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो s2 होता है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से इसको पीरियडिक टेबल, इन एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, s ब्लॉक एलिमेंट आते हैं अभी। अब बीइंग इन द सेकंड ग्रुप, all of the alkaline earth metals have 2 electrons in their outer electron shell in the s orbital। तो ये बात मैंने भी आपको बता दी कि इन सभी के पास s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस वजह से हम इनको सेकंड ग्रुप में बताते हैं। अब ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड, तो दे ऑल हैव सिग्निफिकेंटली हायर मेल्टिंग पॉइंट्स दैन द एल्कली मेटल्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये एल्कली मेटल्स से ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखें कि
कि जो भी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे वो एल्कली मेटल की कंपैरिजन में बताएंगे, क्योंकि दोनों ही मेटल्स, एल्कली मेटल्स हों या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो, दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। दे आर जनरली सॉफ्टर एंड लेस डेंस देन ट्रांजिशन मेटल्स। कैल्शियम इज़ द लाइटेस्ट एंड रेडियम इज़ द डेंसेस्ट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी में क्या लिखना है हमें, दीज एलिमेंट्स हैव हायर डेंसिटी देन दोज ऑफ द एल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड। डेंसिटी डिक्रीजेज स्लाइटली अप टू कैल्शियम आफ्टर विच इट इंक्रीजेज। मतलब कि इनका जो इनकी जो डेंसिटी होती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की जो डेंसिटी होगी वो एल्कली मेटल्स से ज़्यादा होती है, और क्योंकि होते तो ये सेम ही ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और जो इनकी डेंसिटी होगी ये डिक्रीज़ होगी कैल्शियम और उसके बाद इंक्रीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे हार्डनेस। तो हार्डनेस में अभी मैंने बताया ये सभी मेटल्स हैं, तो ये सभी मेटल्स जो होते हैं या सभी एलिमेंट्स हार्डर होते हैं, किससे, एल्कली मेटल्स। होते तो एल्कली भी मेटल्स ही हैं, बट ये जो एल्कली मेटल्स जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एल्कली मेटल्स सॉफ्ट होते हैं जस्ट लाइक वैक्स, यानी कि इनको नाइफ से भी हम आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल मैंने सोडियम के लिए सोडियम बताया था, जो कि आप लैब में आसानी से देख सकते हो सोडियम पीस को। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये भी पॉइंट मैं अभी बता दिया थोड़ा सा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स बट दे डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा ये एल्कली मेटल से ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। मतलब रेगुलर ट्रेंड का मतलब हम क्या कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रेंड को, ट्रेंड का मतलब हम क्या होता है, हम बताते हैं कि ग्रुप में आगे बढ़ने पर ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ये प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, यानी कि डिक्रीज़ होगा या पहले थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है। तो इसका एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। थर्ड आता है पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक वॉल्यूम और आयनिक और एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल से कम होगी, क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो पीरियड में आगे बढ़ने पर क्या होता है, एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियस घट जाती है, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर हम पीरियड में देखें तो पहले लिथियम पड़ता है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड ग्रुप आता, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप पड़ता है। तो एक ही पीरियड में होने की वजह से इनकी जो साइज़ होगा वो एल्कली मेटल से कम होता है, ठीक है। द वैल्यूज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन द सेम ग्रुप फ्रॉम बेरियम टू रेडियम, ठीक, बेरियम टू रेडियम तक इंक्रीज़ होता है। इसके बाद आता है कलर्स ऑफ आयंस की, इनके आयंस किस तरह के कलर्स शो करते हैं। द आयंस ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली आर कलरलेस। तो ये चीज़ आप बहुत बार पढ़ेंगे कि अगर हम बात करें मेटल्स की कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड जो बनाते हैं मेटल्स, उनके कलर की बात हम कई बार करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ते हो तो वहाँ पर भी ये पूछा जाता है कि किस तरह के या कौन से कलर के कंपाउंड बनाते हैं, या कलर कंपाउंड बनाते हैं या कलरलेस बनाते हैं। तो उसके पीछे का फैक्ट होता है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हमारा जो कंपाउंड जो मेटल होगा वो कलर्ड कंपाउंड देगा, आयनिक कंपाउंड कलर्ड देगा, और अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो कलरलेस कंपाउंड देता है। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, किस तरह से, अगर s ऑर्बिटल में ही एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो पेयरिंग में है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना होने की वजह से इनके आयंस किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, डिस्कस द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, और प्लस इसके साथ इन द कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल्स। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी का को डिस्कस कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए, और किसके कंपैरिजन में, एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर क्वाइट लो बट दे आर हायर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है ये कम तो होती है, लेकिन एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है। द वैल्यूज़ प्रोग्रेसिवली decreases when one proceed down the group from beryllium to
बेरियम, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू होती है ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप अगर हम बेरिलियम से बेरियम तक आते हैं। हाउएवर द वैल्यू इज स्लाइटली हायर फॉर रेडियम देन दैट ऑफ बेरियम, जबकि यहाँ पे बेरियम की हाँ, यहाँ पे क्या होता है, रेडियम की थोड़ी सी ज़्यादा होती है बेरियम से, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। अच्छा, इसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करेंगे, पहले थोड़ा सा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, या रिएक्शन विद एयर। अब एयर है तो एयर में दोनों मिल ही जाएंगी गैसेस। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट कराते हैं और नाइट्रोजन के साथ हीट कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं और नाइट्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स एमओ टाइप और नाइट्राइड्स M3N2 टाइप, ठीक है। एमओ टाइप इसलिए क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और ऑक्सीजन -2। तो यहाँ से ओवरऑल +2 -2 इनकी वैलेंसी कैंसिल आउट हो जाती है एक दूसरे से, इसलिए MO टाइप कंपाउंड बनता है या ऑक्साइड बनते हैं। जबकि अगर हम देखें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 होगी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 होगी। तो इस वजह से ये किस टाइप के नाइट्राइड्स बनाते हैं, M3N2 टाइप नाइट्राइड बनाते हैं। तो ये मैंने जनरल बता दिया, आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। और कैल्शियम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम लेंगे तो हमारा बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम से Mg3N2, ठीक है, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का और इस तरह की रिएक्शन दिखा सकते हैं। इसके बाद बेरिलियम रिएक्ट्स लेस रैपिडली एंड एक्वायर्स हाई टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ BeO, मतलब बेरिलियम की अगर हम बात करें वो इस टाइप का कंपाउंड तब बनाएगा जब उसको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे। और बेरियम बनाता है परऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड्स ना बना के क्या बनाता है, परऑक्साइड, क्योंकि बेरियम जो होता है अपने फैमिली का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव या एक्टिव एलिमेंट होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है। लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम फॉर्म हाइड्राइड्स व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन। तो जब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ हीट करा देंगे तो क्या बनेगा हमारा, मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। इसका एग्जांपल अगर हम सपोज कैल्शियम ही लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा, तो कैल्शियम लेने से हमारा बनता है CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। इस तरह से आप कोई सा भी एलिमेंट डाल के, मैंने जनरल रिएक्शन दी है, आप उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है दीज हाइड्राइड्स रेडिली रिएक्ट विद H2O टू लिबरेट हाइड्रोजन। ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है। तो जब हम इन हाइड्राइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है। MOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 होगी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह से आप और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ देने से वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी जनरल बताई है। आप इसको और ब्रॉड कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। तो नेक्स्ट है इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। तो इसमें क्या वेरिएशन आते हैं इस ग्रुप में, इन प्रॉपर्टीज़ को लेके ये सब देखते हैं। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, इसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड कैसे होता है ग्रुप में और पीरियड में, वहाँ पे आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम मूव करेंगे किसी भी पीरियड में, ठीक है। यानी कि पीरियड में आगे बढ़ने पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें, डाउन टू ग्रुप की बात करें, हम ऊपर से नीचे आने पर पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सभी को पता है एक ग्रुप के एलिमेंट है, ना कि पीरियड के। तो अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि बेरिलियम टू बेरियम तक डिक्रीज़ होगी, ठीक है। रीज़न क्या है इसका,
वो मैंने अभी आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती हैं, एटम का साइज़ बढ़ता है, जिस वजह से न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस अभी मैंने बताया, किसी भी ग्रुप में आगे बढ़ने पर नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, एटम का साइज़ बढ़ेगा, और अगर एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है रेडियस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन एल्कली मेटल्स ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन दीज एलिमेंट्स। तो अगर हम ग्रुप के ट्रेंड की बात करें, एल्केलाइन अर्थ मेटल की जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस होती है, ये ऊपर से नीचे आने पर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट अगर हम कंपैरिजन की बात करें एल्कली मेटल के साथ कंपैरिजन की, तो एल्कली मेटल से कम होती है। ठीक है, इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस एल्कली मेटल से कम होती है। रीज़न यही है क्योंकि ये पीरियड में सेकंड नंबर के एलिमेंट है। ठीक है, थर्ड आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू की अगर हम बात करें, तो एल्केलाइन मेटल्स की जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ये हाई होती है एल्कली मेटल्स से। क्यों हाई होती है? क्योंकि एल्कली मेटल्स में न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, जबकि एल्केलाइन मेटल्स में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्योंकि एस ऑर्बिटल में एल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि एल्केलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को, एस ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, जबकि एल्कली मेटल में कम देनी होती है। तो इस कंपैरिजन को देखते हुए अगर हम बात करें, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हायर होगी। ठीक है, और रीज़न अभी मैंने बताया क्योंकि इसमें एस ऑर्बिटल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्मॉलर साइज फुली फिल्ड NH2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैव स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। यही बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का साइज़ कम होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल्स। इस वजह से इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो तो ज़्यादा होगी किससे? एल्कली मेटल से। लेकिन इनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है एल्कली मेटल से। लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन द कोरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। क्यों होता है? अच्छा, आप देखो एल्कली मेटल्स में अगर हम देखें तो इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो क्या करता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है हमारा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया एल्केली मेटल्स में से, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। तो अगर हम वहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या रिमूव कराते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी होती है। तो जिस वजह से एल्कली मेटल्स की सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। दूसरी ओर अगर हम एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि अगर हम एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दें, तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है, तो वो क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, यानी कि हमें एनर्जी ज़्यादा देनी होती है। तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन सेकंड की कम होती है, क्योंकि वो क्या होता है? सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं एस ऑर्बिटल से, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि एल्केलाइन अर्थ मेटल का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है, जबकि सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू एल्कली मेटल से कम होती है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने इसको नोट भी करा होगा, या स्क्रीनशॉट आप लिया हो तो वो भी ठीक है, बट आप इसको नोट कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।